हे हाय हेलो नमस्ते वनकम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रीसो रिएक्ट्स पे, जहाँ हम रिएक्ट करेंगे हर उन मुद्दों पे जिन पे रिएक्ट करना ज़रूरी है एंड सही है। तो चलिए आज हम देखेंगे मोदी जी का जो शासन चल रहा है, बीजेपी सरकार का जो शासन चल रहा है, जनता उससे कितनी खुश है और कितनी ज़्यादा मतलब तरक्की कर लिया है देश ने। इस बारे में हम देखेंगे कि जनता का क्या राय है एंड जनता क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो पहले हम वीडियो को देखेंगे, देन इसके बारे में बातें करेंगे कि क्या कहाँ तक तरक्की पहुंचा है हमारा देश। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तड़कती भड़कती चीज़ें आने वाली हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। पकौड़ा तलो ना, आपको बिजनेस लगाओ, ठेला बेचो, सब्जी बेचो, नौकरी क्यों चाहिए? क्यों मतलब इंजीनियरिंग करके मैं पकौड़ा तलूंगा? थाली थाली बजाओ, मंदिर जाओ। धर्म को कुछ नहीं होता, धर्म बचावा है। जो आम जनता है उस तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है ना। और भी बहुत सारी चीजें, नौकरियां नहीं है लोगों के पास में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गवर्नमेंट स्कीम्स खत्म कर रही है। नेशनल दस्तक भारत की तस्वीर। मैं इस बार कोशिश करता हूं कि आम आदमी कैसे सोचते हैं सरकार को लेकर, व्यवस्था को लेकर, उसकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। टेलीविज़न अखबार आपको किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी बड़े नेता को दिखाता है। मेरी कोशिश होती है कि आम लोग कैसे सोचते हैं, महिलाएं कैसे सोचती हैं। क्या नाम है मैम? नीतू भारती। नीतू भारती कहाँ की रहने वाली? कालका जी, दिल्ली। तो आप अभी बीच बीच में कही थी, क्या दिक्कत है आप लोग को अंबानी अडानी से? जो आम जनता है उस तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है ना। 5 किलो राशन मिल तो रहा है। आप तो खैर अमीर परिवार से लग रही हैं। सेहत से थोड़ा जाना चाहिए। जो सच में जिनको जरूरतमंद है, जरूरतमंद लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन से क्या हमेशा सारा घर परिवार चल सकता है? रोजगार भी तो मिलना जरूरी है। सिलेंडर महंगा हो गया। सिलेंडर 1050 का है। क्या तो मोदी जी नहीं होते ना, युद्ध छूट रहा है तो 5000 में मिलता है। क्या 400 रुपए होने पर बीजेपी ने कांग्रेस को पार्टी छीन ली थी। आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी नहीं है, वी आर इंडियंस। तो महंगाई है? महंगाई है, बिल्कुल है। आपका क्या नाम है मैम? हिमानी। हिमानी, क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करती हूँ। तो आपको भी लगता है महंगाई है? महंगाई का मुद्दा तो है ही, और भी बहुत सारी चीजें, नौकरियां नहीं है लोगों के पास में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गवर्नमेंट स्कीम्स खत्म कर रही है। जगह जगह हर गवर्नमेंट ऑफिस में जो कांग्रेस ने स्कीम्स चलाई थी उसको खत्म कर रही है। अपनी मन मर्जी कर रही है कि जी इसकी चलाई हुई स्कीम है, हम इसको बंद करेंगे, हम अपना नया करेंगे। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने MBA करा हुआ है। नाम क्या है? हिमानी। आप तो हिंदू हैं तो भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे? हिंदू है तो क्या हो गया? भैया हिंदू है तो क्या हो हिंदू गया? हिंदू आप भी हिंदू हैं? हाँ, हम भी हिंदू। हम भी तो हिंदुओं की सरकार। हिंदू अगर आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा? खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो कैसे नहीं? मोदी जी की वजह से तो देश में समृद्धि आई है, दुनिया में डंका बज रहा है, लोग अमीर हो, आमदनी बढ़ रही है। कौन से लोग अमीर हुए हैं? हम तो नहीं हुए कभी उनके राज्य में अमीर। उनके डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में हमारे पर्स में पड़े रहेगा 4-4, 6-6 हज़ार रुपए। हमने तो कभी नहीं बोला हमें दिक्कत है। डिमोनेटाइजेशन अच्छा नहीं था? आपको लगा होगा अच्छा, हमें तो नहीं लगा। परेशानी वो कौन सा हमें अमीर करके गया है? एक नुकसान बता दीजिए। नुकसान बता तो रही हूँ कि हमारे पर्स में, मेरे खुद के पर्स में 6-6 हज़ार रुपए अभी तक रखे हुए हैं जो किसी काम के नहीं है। तो टीवी अखबार वाला सब बेवकूफ है जो दिन भर। मेरा पॉकेट मनी रहा होगा, ठीक है, लेकिन मेरा तो था ना वो मेरा। मैंने क्यों उसको वेस्ट होने दिया? लेकिन क्या दिया सरकार ने ये मुझे? तमाम टीवी अखबार वाला गलत दिखा रहा है कि सब, वो तो कह रहा है कि मोदी जी के राज में सब बढ़िया हो रहा है। वो हो सकता है इन्फ्लुएंस्ड हो, सारे चैनल्स उन्होंने खरीद लिए हैं। पता होगा ना आपको कौन से चैनल खरीदा है बीजेपी ने अभी रिसेंट में? कौन सा? रवीश कुमार ने। आप बताइए, आपको नहीं पता? आप मीडिया से, आप कह रहे हैं आप मीडिया से। तो आप आम आदमी बोले ना, आम आदमी को बोलने में डर लग रहा है। NDTV किसने खरीदा है? वो तो अडानी ने खरीदा है। वेरी नाइस। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो अडानी? तो मोदी जी कैसे हो गए? अडानी अलग है, मोदी जी अलग है। अलग है, आपको नहीं पता? अडानी बिजनेसमैन है, मोदी जी प्रधानमंत्री, दोनों एक कैसे हो हाँ गए? सही बात है। आप मेरे फ्रेंड हो, अब आप मेरा साथ देते हो, मैं आपका साथ देती हूँ, लेकिन है तो हम अलग ही। ये क्या बात हुई आपकी? तो अब अडानी और मोदी जी फ्रेंड हैं? तो लवर्स होंगे, जो भी होंगे, मुझे उससे क्या मतलब है? हम बात मुद्दे की ये कर रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। कहाँ नहीं प्रोग्रेस चल रहा है? उन्होंने कहा युवाओं को पकौड़ा तलना चाहिए। बात बताइए। पकौड़ा तलना चाहिए। MBA करने के बाद पकौड़े ही तलने हैं तो MBA किस लिए करे? उन्होंने तो कहा MBA चाय वाली, MBA पकौड़ा वाली, MBA डोसा वाली। बिजनेस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिजनेस करो। अब तो सारे गुजराती नहीं है ना जो बिजनेस ही करेंगे। नौकरियां कहाँ जा रही हैं? आप कर सकते हैं बिजनेस।
या कौन सा? आपका अपना चैनल है? रिपोर्टर की जॉब छोड़ के पकौड़े तलने लगे अभी चलिए पकौड़े तलिए। आइए भैया थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, क्या इनसे रिपोर्टर की जॉब छोड़ थोड़ी के पकौड़े तलने लगेंगे। पकौड़े बनाने हैं ना, चाय बनानी है, पकौड़े बनाने तो हैं। चाय वाला पीएम बन रहा है, चाय बनाने से फायदा है। तो पढ़ने का क्या फायदा, फिर पढ़ना नहीं चाहिए ना। एजुकेशन किस काम की फिर? कहाँ मोदी जी कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कह रहे हैं ताली थाली बजाओ, मंदिर जाओ, कैलाश उन्होंने रास्ता बना दिया। थाली बजा के कोरोना हमको गया, लग रहा है कैलाश कोरोना ही जाना गया थाली पड़ेगा। बजाने से। राम मंदिर बना कि नहीं? राम मंदिर से क्या होता है? राम मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनाइए ना। आप लोगों को सिर्फ ये सोचना चाहिए 5-5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। अपना मैनिफेस्टो में जो उन्होंने डाला उन्होंने कंप्लीट कर दिया। उन्होंने कहा था कि तो उनको उठा के बाहर फेंको। आपने मतलब 370 हटने से खुश नहीं 15 है? साल रुकेंगे तो आप अपनी हुकूमत करेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैं भी करूंगी मन मर्जी, आप भी करोगे। अगर आपको 15 साल फोकट की कोई ये चीज, तो आप पढ़ी लिखी टाइप की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास पावर है कि मैं उसको यूज करूंगी, मिस यूज करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मिस यूज 370 हट गया, लोग कश्मीर में जाके जमीन खरीद रहे हैं, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। तो वो तो मेन मुद्दा था ना। हाँ। अब आप मुझसे बोलेंगे मैं हिंदू में पूजा क्यों करती हूँ, पूजा तो नेचुरल सी बात है, पूजा करूंगी। तो हिंदुओं की सरकार है, आप लोग बेकार में महंगाई गैस। पहले भी तो वहाँ पे कश्मीरी पंडित आप लोग हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है। नहीं, जब आपने 370 हटा के किसी पे एहसान तो नहीं किया, वो आपका ही प्रॉब्लम था, वो मेरा भी प्रॉब्लम था, वो सारे 80% हिंदूज का प्रॉब्लम था। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बात खत्म। आगे की आप डेवलपमेंट बताओ ना। 370 से क्या हिंदुओं को फायदा खत्म। हुआ? आप आगे क्या कर रहे हो? 370 हटने से क्या आप फायदा? आगे क्या कर रहे हो? आपने 2-2 हजार रुपए किसानों को दिए ना। उसके बाद में आपने क्या किया? हिंदू आपने आर्मी को डबल पेंशन दी, आपने आर्मी वालों को डबल पेंशन दी। उसके बाद आपने क्या किया? 4 साल की क्या किया आपने? सबको दे के सब कुछ ले लिया, फिर बाद में ये किया आपने। अरे आइए भाई साहब, 2 मिनट, फोन आप ही के चलते आए थे। देखिए तो ये आम लोग हैं, और लेकिन सरकार सब कुछ ठीक कर रही है। आप लोग दिग्भ्रमित हैं। होते हुए दिख नहीं रहा। आप ऐसा है, जब और ज्यादा टाइम निकल जाएगा, जैसे कांग्रेस को दिए ना उन्होंने 5 साल एक्स्ट्रा और, तो सारे घोटाले कर गए। वैसे ही आप इसको 5 साल और दो, फिर आपको पता लग जाएगा। अरे मोदी जी किसके लिए घोटाला करेंगे? उनका ना बीबी है ना बच्चा है, तो अकेला आदमी है। तो अमित शाह का क्या है और राजनाथ सिंह जी के क्या है? जिनके है ही नहीं, उनकी बात क्या कर रहे हो आप? तो लोग तो मोदी जी तो अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है और राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है? जिनके है नहीं योगी मोदी, उनकी आप क्या बात कर रहे हैं? राजनाथ सिंह का बेटा पर्सनल चॉइस है, उनके होते तो वो लग करते। आप कह रहे थे अंबानी अडानी से आप खुश नहीं हैं। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि मैं अडानी अंबानी से खुश नहीं हूँ। मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट जो इस समय पर जो कार्य कर रही है उससे खुश नहीं है। क्या ऐसा कर रही है जो खुश नहीं है? पाकिस्तान टाइट है, चीन टाइट है, देश तरक्की कर रहा है, राष्ट्रभक्ति का नारा गूंज रहा है। नहीं, देखिए, मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया का निवासी हूँ। मुझे जॉब चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, वो तो मुझे तो पकौड़ा तलो ना, कोई बिजनेस लगाओ, ठेला बेचो, सब्जी बेचो, नौकरी क्यों चाहिए? क्यों? मतलब इंजीनियरिंग करके मैं पकौड़ा तलूंगा, इसलिए मैंने इतना लिखो उसमें इंजीनियर पकौड़ा वाला। क्यों? ज्यादा दुकान चलेगा। तो क्यों? मतलब मैं अगर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं पकौड़ा तलूंगा तो उसको मुझे इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा? मैं क्या करूंगा? मुझे क्यों करना है? मतलब या इसका मतलब जो मैंने पढ़ाई लिखाई करी है वो वेस्ट हो? अरे पेट ही भरना है तो मैम एक बात बताइए, मैम पेट भरना है, बचपन से ही पकौड़ा तलिए, पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? आप लोग पढ़ लिख के ना, आप लोग का माँ बाप ने गलती करी, हमको बोला पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो। वो बचपन से बोलते कि चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, तो हम बेच देते। फिर हम बोलते हैं चाय वाला बहुत अच्छा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। विदेशों में भी विदेशी के लोगों को भी पढ़ाई तो लिखाई। यही तो आइडिया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नाले से गैस निकाल देते हैं, ये भी नहीं मानेंगे आप? नहीं, नाले से गैस निकल रही है तो गैस महंगी क्यों हो रही है? नाले से गैस निकाल के वो फिर अंबानी को दे देंगे। बिल्कुल। तो अंबानी को देने में क्या नुकसान है? नहीं तो सिर्फ उसी को क्यों दे रहे हैं सारी चीजें? अरे वो बढ़िया चला रहा है। और लोग ठीक है, वो बढ़िया चला रहा होगा, वो उसका अपना बिल पार, दूसरों को भी तो मौका लेकिन मिले दूसरों ना। को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। आप लोग को लग रहा है कि सब अंबानी अडानी को मिल रहा है? वो तो है ही। वो साफ साफ दिखाई दे रहा ये है। तो राहुल गांधी बोलता है। राहुल गांधी क्यों बोलेगा? राहुल को तो कोई काम नहीं अच्छा है। एक बार बताइए, अच्छा। अभी HPCL राहुल गांधी कंपनी, को अभी HPCL प्राइवेटाइज हुआ है, मालूम है ना आपको? हाँ। हैं? मात्र अभी 6 कंपनियां बिकी हैं,
12 लिस्ट में है। देश की मजबूती के लिए क्या भेजा मोदी जी को क्या लगता है सर, ये उनकी जेब से पैसा जाता है सारा, जो वो प्राइवेटाइज कर देते हैं हर चीज को? प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि सरकारी नौकरी में लोग बढ़िया काम नहीं करता है, निकम्मा सब है। अच्छा, तो फिर सरकारी बंद कर दो, सरकारी चलाना बंद कर दो, अपने आप को बोलो कि सरकारें बंद कर देते हैं और सारे नौकरी पेशे वाले लगते हैं, चला लो सरकार अपने हिसाब से। फिर एमएलए क्यों पेंशन लेता है, एमपी क्यों पेंशन लेते हैं, एमएलए क्यों पेंशन लेते हैं, एमपी क्यों पेंशन लेते हैं, वो क्यों सैलरी ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो, अगर इतना प्राइवेटाइजेशन का इतना शौक है, इतना अच्छा लगता है, तो क्यों कर रहे हैं? फिर सरकार क्यों बैठी हुई है? स्कूल कॉलेज बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो लड़का 20 साल 25 साल तक एक कन्हैया टाइप का पीएचडी करेगा, उससे अच्छा है कि 12 साल 11 साल की उम्र में बच्चा अपना उसी समय से हल जोते, बाल काटे, पकौड़ा तले। देखिए, कन्हैया अगर कुछ उल्टे सीधी बात करता है, आप उसको शूट एट साइड क्यों नहीं करते हैं? उसकी कैसी मजाल है, ऐसी कुछ भी बोल के जाता है वो। सही बात है। लोग कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा है ना, जैसे आप सुन तो लीजिए, वो कांग्रेस में जाना चाहता है इसलिए वो कुछ भी बोलता है। आप जैसे एमबीए कर लिए, जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो सवाल पूछता है। जब देश पढ़ेगा ही नहीं तो सवाल नहीं पूछेगा। बचपन से ही सबको काम करते हैं और टॉयलेट वो अपनी अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। आज वो कांग्रेस में है, इसलिए कुछ भी बोलता है। अगर इंजीनियर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, साइंटिस्ट नहीं होंगे तो देश तरक्की करेगा कहाँ से? सब पकौड़े ही तलते रहेंगे, सब पकौड़े ही तलते रहेंगे तो देश का क्या होगा? सब बिजनेसमैन ही बन के बैठ जाएंगे तो हम लोग दुनिया खरीद लेंगे भाई। मजदूरी कोरोना कैसे चीज जाया गया? डॉक्टरों की वजह से। आप लोग को विज्ञान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब देश की प्रगति। अभी डिमोनेटाइजेशन का वर्डिक्ट आया है, इसी सरकार में आना था क्या? नेक्स्ट सरकार में आ जाता तो पता लग जाता कि अगेंस्ट में है या फेवर में है। सब भगवान के भरोसे पर छोड़िए। देखिए, राम मंदिर बना, भगवान महाकाल का कॉरिडोर सजाया गया है, अगला कृष्ण मंदिर बनेगा। धर्म बचाना जरूरी है। पकौड़े तलने की भी क्या जरूरत है? फिर तो भगवान बनो। धर्म को कुछ नहीं होता, धर्म बचावा है। अरे भाई साहब, कब्जा कर लेगा इस्लाम, इस्लामिक देश बन जाएगा ये। मोदी जी हटे और इस्लाम का कब्जा। तो आप केजरीवाल को बना दीजिए। केजरीवाल तो और देश टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, टुकड़े गैंग। तो फिर आप तो फिर लोगों को ये बोलना चाहिए मोदी जी को हटाओ, किसी और को ले आओ वहाँ पे। नहीं, मोदी जी ही देश बचा सकते हैं सिर्फ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने कहा, किसी भविष्यवाणी की है भगवान ने? खुद भगवान के अवतार हैं भाई। किसने कहा कि भगवान के अवतार है वो? उनके समर्थक कहते हैं, टीवी कहता है, अखबार कहता है। लेकर आइए उनको समर्थकों को, जिससे पता चले कि हाँ भगवान है। गलती तो देवताओं से भी होती है, भगवान से भी गलती होती है और वो गलती कर रहे हैं। आप नहीं मानते मोदी जी भगवान के अवतार हैं? बिल्कुल नहीं। हम क्यों मानेंगे? हम तो भगवान को ही नहीं मानते। वो इंसान है, हम नहीं मानते भगवान के अवतार है। इंसान रूप है, हमारी तरह इंसान ही तो है मोदी जी। इंसान है और इंसान नहीं है तो और क्या है वो? अरे कल की अवतार है वो, कल के अवतार। हम तो ऐसा कुछ अवतार मानते नहीं। आप भी इंसान है। भ्रष्टाचार किया, सब कुछ किया, पर वो कल के अवतार लेके आ गए। अब उसके बाद वो कल के अवतार से खुद ही कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलने लगे। फिर भी क्यों कह रहे हैं अवतार? आप लोग देखिए, मोदी जी का विरोध मतलब देश का विरोध है। किसने कहा? ये लोकतंत्र देश है, सबको अपनी अपनी राय रखने का पूरा वो समर्थन मिलना चाहिए। लोकतंत्र किस लिए बनाया गया देश? कि सब अपनी अपनी विचारों को प्रकट कर सके। तो फिर ये लोकतंत्र कैसे हुआ जब कह रहे हैं कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं भी ग्रेजुएट हूँ। आप? मैं इंजीनियर हूँ। यही समस्या है, इसीलिए स्कूल कॉलेज बंद करना बहुत जरूरी है। जो पढ़ेगा लिखेगा वो इसी तरह से सरकार से सवाल पूछेगा। मोदी जी को अगर सत्ता कंटिन्यू करना है तो 50 साल, तो भैया स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ेंगे। परेशानी बीमारी आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? अरे भगवान के शरण में जाइए। भगवान की शरण से क्या होता है? लेकर आइए। पाकिस्तान का एक आपने बोला कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है। आज अगर आप हिंदुस्तान की एक कह रहे कि डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का डंका पहले भी बज रहा था, आज ही नहीं है। इंडिया का डंका पहले से बज रहा है। अगर मिसाइल मैन, आप नाम पता है? अरे मनमोहन सिंह बेकार प्रधानमंत्री। मैं मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, जी अब्दुल कलाम को नहीं जानते? अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ। 35 करोड़ में से एक आदमी भी प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं कर सकता। एक किसी की मोदी जी के अलावा कौन है, आप बताइए ना। पर्सनालिटी नहीं है, कौन है मोदी जी के अलावा? वो प्रधानमंत्री बन पाए। कौन है मोदी के अलावा? आप एक नाम बता दीजिए इस देश में। बीजेपी में बताना मुझे। हाँ, बीजेपी में ही बता दीजिए। अमित शाह को बना दीजिए, योगी जी को बना दीजिए। क्यों 10 साल उनको, उनकी उम्र हो चुकी है, क्यों उन्हीं को लगाए जा रहे हैं? फिर अंबानी अदानी तो करेंगे ना, और क्या करेंगे? आपको मोदी से क्या प्रॉब्लम है? रिटायरमेंट की 60 साल से। मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हर एक उस इंसान से प्रॉब्लम है जो एक जगह में बैठे बैठे 10-15 साल खाता रहता है, उसके बाद करप्शन करता है। वो आप सरकारी तो कर्मचारी, सरकारी नौकरी में भी लागू होता है। बिल्कुल होता है। जो नौकरी लगातार करेगा वो करप्शन करेगा। बिल्कुल होता है, हाँ होता है। लेकिन इस देश को तो मैम सरकारी कर्मचारियों ने बनाया है।
तो फिर आप कहाँ से बनाया? अभी छोड़ दो, भगवान पकौड़े तलो, पकौड़े तलने की रेलवे बनाया, बीएसएनएल बनाया, एचपीसीएल बनाया, तमाम जो नवरत्न कंपनियां वो तो सरकारी है। प्राइवेट हो रही है। सारी कंपनियां पीएसयू तो सारी सेल हो रही है ना, आधी से ज्यादा तो पीएसयू सब सेल यही करेगा। तो मैडम कह रही हैं कि एक पक्का नौकरी मिलेगी तो आप भ्रष्टाचार करेंगे, इसलिए अच्छा है कि टेम्पोरेरी नौकरी भी। ट्रांसफर होता है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप नौकरी में नहीं रखेंगे। आप सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर किस लिए करते इसलिए हैं? तो मोदी जी ने सेना को भी 4 साल के लिए कर दिया है। मतलब उन्होंने वो आपको पता है, शहरों में लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं है, वो गांव-गांव में बच्चे अभ्यास करके अपना क्या चाह रहे थे, अपने लिए एक नौकरी चाह रहे थे ना। अब क्या करेंगे? शहरों में आके लूट पिटाई, चेन खींचो, अब ये लूटो वो लूटो, यही करेंगे वो यहाँ पे शहरों में आके। सबकी नौकरियां बंद कर दी उसने। अरे पेंशन नहीं देनी थी, 15 साल की नौकरी तो कर देता। 4 साल की क्या नौकरी होती है ये? और बोल रहे हैं वहाँ पे बीजेपी के दफ्तर में जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेना। उसमें क्या बुराई? तो तो फिर राजनाथ सिंह क्यों नहीं करवा रहा उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी? अमित शाह करवा लेना अपने लड़के मोदी जी को भी कर लेनी चाहिए। अरे जो कह रहा है वो अपने को। चीज नहीं है फिर। अपने बच्चों को करवाए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। और क्या, जो औरों को बोल रहा है वो कह रहा है कि आर्मी मतलब के बाप मंत्री और बेटा सिक्योरिटी गार्ड लगेगा। तो क्यों आप जो उस किसान के बच्चे को बोल रहे हो वो भी अमीर है? वो क्या सड़क पे बैठा हुआ है क्या? उसकी भी अपनी इज्जत है। करने से बड़ा काम क्या होगा? हैं? देश की रक्षा से और बड़ा काम क्या होगा? 4 साल की नौकरी पसंद 4 नहीं साल की नौकरी भी क्या मिलेगा? ना उसे पेंशन ना कुछ, क्या फायदा उसने 2 साल 4 साल पहले ट्रेनिंग ली, मेहनत करी, उसके बाद उसको 4 साल बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 4 साल में वो क्या कमा लेगा, क्या खा लेगा? जवान है वो, कोई धोबी थोड़ी ना बन रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। कुछ तो रेस्पेक्ट होती तभी तो लड़के जाते हैं उसमें। हाँ। आप बोल रहे हो गरीब का लड़का है वो। तो आप मानते हैं कि जो धोबी वाला काम है वो गड़बड़ है? हाँ? के लिए कुछ करना। धोबी का जो काम है वो वैसे तो गड़बड़ है। देश की रक्षा में जवान दो भी जाने छोड़ देंगे। तो वो आपके कपड़े धो रहा है ना, वो देश की सेवा कर रहा है। दोनों में अंतर है। बॉर्डर पे लड़ना और वो अपनी जान गंवा देगा, वो आपके कपड़े धो के अपनी जान नहीं गंवाएगा। क्या कह रही हैं? फिर तो जवान जाना ही नहीं चाहिए, कुछ सारे सेना में भर्ती होने बंद हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे वो लोग? देश की रक्षा कैसी होगी? फिर तो मोदी जी अकेले थर कांप रहा है चीन पाकिस्तान, सेना की नौकरी में कटौती हो रही है। कटौती हो अब रही है। सेना के जवान रखे जाएंगे। मोदी जी से नहीं कांप रहा है चीन और पाकिस्तान। हाँ। पाकिस्तान को ये पता है, पहले भी पता था, आज भी पता है कि वो हिंदुस्तान के मुकाबले, इंडिया के मुकाबले कहीं पर भी नहीं खड़ा है, कहीं नहीं खड़ा है, वो है ही नहीं। ये सब दिखाया जाता है। चाइना तो डर रहा है ना मोदी जी से। चाइना मोदी जी से क्यों डरेगा? चाइना डर रहा है जो टेक्नोलॉजी जो विकसित हो चुकी है इंडिया के पास, जो हमारे तो पास। मोदी जी ने ही करवाया है ना। क्या मोदी जी ने खुद आके मिसाइल बनाई है क्या? चाइना मोदी जी से डर रहा है तो कौन सी चाइनीज कंपनीज बैन हो गई इंडिया में, बताना। 50 ऐप बंद कर दिए, टिकटॉक। ऐप बंद करने से क्या होता है? ऐप तो सोशल हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी बंद कर दी बताओ? अरे वो टिकटॉक बैन कर दिया। तो टिकटॉक टिकटॉक से क्या टिकटॉक से क्या फायदा? टिकटॉक से फायदा क्या हो रहा था? आप फायदे बता क्या दीजिए। फायदा हो रहा है? आम टिकटॉक जनता को क्या टिकटॉक मिल तो रहा है? टाइम पास करने के लिए था। वो कोई- टिकटॉक अरे तो टिकटॉक से बहुत लोग कमा रहे थे। आपको सब पता है, लेकिन आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं हमसे। हम क्या पूछ रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता, हम लोग मोदी जी के आदमी हैं। आप मोदी जी के आदमी हो। हाँ, मीडिया वाला मोदी जी तभी का तो आदमी आप है। मोदी जी की फेवर ले रहे हो। तंज कस रहे हैं, फेवर सही खुद में? ले रहे हैं। और क्या, सारा टीवी अखबार मोदी जी मोदी जी मोदी जी। हम लोग मोदी जी नहीं करेंगे तो हमारा खाना कहाँ से आएगा? आप देंगी खाना? तो फिर आप क्यों ले रहे हैं हमारा फिर आप इंटरव्यू? भी पकौड़े तल लीजिए। आप लोग का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। आप लोग कांग्रेसी होंगे या आम आदमी नहीं पार्टी? नहीं, हमने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी को दिया होगा। नन ऑफ द वर्क को देंगे इस बारी। और हम तो बोल रहे हैं हर 5 साल में हर एक को यूज एंड थ्रो करो। आप लोग अगर हिंदू- आप जनता है तो यूज एंड थ्रो। आप लोग इसका मतलब हिंदू भी नहीं है। जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। नहीं, देखिए मेरी वो आपको यूज करेंगे, आप उन्हें यूज करो। देश यही स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई लिखाई अगर आपने करी है। हिंदू आप हिंदू नहीं है इसका मतलब। जो असली हिंदू होगा ना, कपड़ा उतर जाए, चप्पल खत्म हो जाए, 10,000 रुपए लीटर हो जाए पेट्रोल, लेकिन वो मोदी जी को ही वोट करेगा। क्यों? वो भगवान थोड़ी ना है, वो भगवान नहीं है। और भगवान कभी ऐसा बोलता नहीं है कि अपना सब कुछ खत्म कर दो और मेरे पीछे आ जाओ। बताइए, इतना माने कि नहीं कि उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया? मंदिर से क्या हो जाएगा? वो उनका बीमारी चली जाएगी, गरीबी चली जाएगी, कि कोई लोग टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। मंदिर से क्या होगा? आते आते ये आप बताइए, आप मंदिर से फायदा है कि नहीं? चंदा मंदिर से फायदा था जब उनका मैनिफेस्टो में था, उसके बाद की काम गिनवाइए। हमें मतलब नहीं उन्होंने क्या, हम पे एहसान थोड़ी ना किया है। सरकार हम पैसा देते हैं, सब टैक्स देते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। काम करने की बात बताइए, क्या काम कर रहे हैं वो? हमें मंदिर से क्या, ठीक है अच्छी बात है, मंदिर बना है, बहुत जरूरी भी था। दिवाली होली करता है यहाँ पे हर कोई, लेकिन दिवाली पे मेन भगवान का घर ही पता ही नहीं है जिस देश में। वो अच्छी बात है, उन्होंने बनवा अरे दिया। आप बताइए, आप कब से इतना देखिए मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, आप तो बोल दीजिए हर हर मोदी।
अरे क्यों बोलते हर हर मोदी? जब उन्होंने काम किया तो हमने तब बोला हर हर मोदी। अब वो उल्टे काम कर रहे हैं तो हम नहीं बोलते हर हर मोदी, हम बोलते हर हर कोई और। चलो अगली बार कोई और। क्या कह रहे हैं? देखिए, आस्था की जो चीज़ है, मंदिर एक आस्था की चीज़ है, वो इनर्ट है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। मैं खुद, हम मंगलवार को जाते हैं, हम पूजा करते हैं, शनिवार को जाते हैं, मंदिर जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आँख तो असली हिंदू मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा भाई। नहीं, कमाल कर रहे हो आप। कपड़ा उतर जाए, चप्पल उतर जाए, पैंट उतर जाए। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, किसने कहा? हिंदू राष्ट्र बनाना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम देश अनेकता में एकता में बहुत खुश है। हमें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू 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 मैम, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, पर अगर वो उसके रास्ते में आता है, एम्प्लॉयमेंट के रास्ते में आता है, डेवलपमेंट के रास्ते में आता है, तो इतना सलमान को टाइट रखना राष्ट्र जरूरी है। बनाना जरूरी नहीं है, लोगों का फ्यूचर बचाना जरूरी है। सलमान कैसे टाइट रहेगा? पार्लियामेंट बना रहे हैं, कितनी 54,000 करोड़, बताइए। आपको तो डाटा भी नहीं। आपको पता है यहाँ पे हर गवर्नमेंट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स चल रही थी ना कांग्रेस के अंडर, जो सोसाइटीज बनी हुई थी, वो सब खत्म कर रहे हैं। सबको अपना नाम चेंज काम चोर होता है गवर्नमेंट कर्मचारी, जो प्राइवेट पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं उनके लिए खत्म कर रहे हैं। इसीलिए तकलीफ में है आप। मैं मंदिर तकलीफ चाहिए में नहीं हूँ आप, मैं इसीलिए तो क्यों तकलीफ में हूँ? मेरे को और बहुत तकलीफ है। क्या काम कर रहे हैं बताइए वो आज की डेट में? कौन सा काम नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूँ 370 हटा दिया, मंदिर बना दिया। चीन पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, चीन पाकिस्तान नाले से थर गैस थर निकालने की काँप विधि रहा है। बता दी, पकौड़ा तलने का रोजगार दे दिया। चीन और पाकिस्तान तो अपनी वजह से थर-थर में काँप रहे हैं। वो ठीक है, आप जो बोल रहे बात सही है कि कांग्रेस जो है। अब बोल दीजिए हर हर मोदी। नहीं, हम नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोलेंगे हर हर मोदी, हर हर कोई और। तो ये आम लोग की राय थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल अगर इसको दस्तक को बचाना सब्सक्राइब चाहते करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आई थिंक मुझे भी आज के बस ये बोलना पड़ेगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि मैं आज के बस ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो गाइस, जितनी भी चीज़ें इसमें बात हुई ना, डेफिनेटली मुद्दे की बात थी, बिल्कुल भी अलग मुद्दे से भटक के नहीं था कुछ भी। जितना भी मोदी जी के मैनिफेस्टो में था, यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उतना पूरा कर दिया। पर उसके बाद क्या काम हुआ? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीबी, गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ का प्राइस जो है हाइक हो रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? रोज़गार मिला है पकौड़े तलने का, चाय बनाने का। अब लोग बाहर भी आ रहे हैं, MBA चाय वाले, इंजीनियर चाय वाले, ये चाय वाले, वो चाय वाले, अब लग रहा है पकौड़े वाले आएंगे। तो डेफिनेटली भविष्य हमारा चाय पकौड़े बनाने में ही, तो ऐसा हो कि मैं भी साल भर बाद चाय पकौड़े बनाने का कोई धंधा शुरू कर लूँ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप लोग मेरे साथ देखते रहें और आप लोगों की बुद्धि खुले। और डेफिनेटली हर 5 साल में मुझे भी ऐसा लगता है सरकार चेंज होना चाहिए, ताकि कोई भी एक जगह पे बैठ के करप्शन ना कर सके। मोदी जी आए थे तो बहुत अच्छा काम किया था, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें पूरी हुई, राम मंदिर बना, 370 हटा, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हुई। कुछ चीज़ें गलत भी हुई, कुछ चीज़ें सही भी हुई, बट अब जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें, सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है। एंड बच्चों के साथ जो हुआ अभी, आर्मी वाले बच्चों के साथ 4-4 साल की नौकरी, मतलब जो देश की सेवा कर रहे हैं, जिनके दम पे पूरा देश है, जिनके वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनको नौकरी दी जा रही है। 4 साल की टेम्पोररी बच्चों का जीवन खराब किया जा रहा है। एंड उसके अलावा एक उस लड़की ने जो कहा कि गांव में जो बच्चे इतने मेहनत से तैयारियां कर रहे हैं, उनको 4 साल की नौकरी देंगे, सबको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे? शहरों में आएंगे, किसी का चेन खींचेंगे, कुछ उससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, लूटपाट होगा, ये सारी चोरी चकारी की जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी डेफिनेटली। तो ये मुद्दा जो है वो बात करने लायक है। एंड आप लोग क्या इस पर अपना राय देना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।